नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया सोनी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग वर्ड एफिशिएंसी पढ़ रहे हैं। वर्ड एफिशिएंसी में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो होम टैब से आते हैं, इंसर्ट से भी पूछे जाते हैं और पेज लेआउट भी खासा महत्वपूर्ण योगदान देता है। दोस्तों, हमने होम इंसर्ट के बारे में पहले बहुत अच्छे से बात की, बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए है, आप उनकी प्रैक्टिस करें, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, मैं ऐसी आशा रख रहा हूं। अब पेज लेआउट से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं उनके बारे में हम लोग बातचीत करने वाले। ज्यादा प्रश्न तो हमने पेज लेआउट के वहां पर देख भी लिए थे। जो ये पैराग्राफ वाला ब्लॉक दिख रहा है ये तो हमने होम पे ऑलरेडी पढ़ लिया है। केवल हमें मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम इनके बारे में पढ़ना है, प्लस वाटरमार्क और पेज कलर और पेज बॉर्डर के बारे में जानकारी हम लोगों को देनी है। कोशिश करूंगा इस क्लास में कि पेज लेआउट भी आपका मैं कंप्लीट कर दूं, जिससे आपको इससे संबंधित भी जो सवाल पूछे जाते हैं उनको आप हल कर ले, आप उसका सॉल्यूशन निकालें। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि पेज का मार्जिन सेट करो। मार्जिन में आपको नाम बताता है, जो मार्जिन करना है नैरो, या आपको कहे वाइड करना है या मॉडरेट करना है, नैरो पे क्लिक कर दो। ये जगह जो दिख रही थी ये कम ज्यादा हो जाएगी। पहला मार्जिन का ब्लॉक है। ऐसा ना कहकर वो कहता है कि आप कोई पर्टिकुलर मार्जिन सेट करो, तो हम कस्टम मार्जिन पे जाके मार्जिन सेट कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना है, वो कहे टॉप मार्जिन 1 इंच करो तो आप 1 इंच कर दो, लेकिन वो बॉटम के बारे में कुछ नहीं कहे तो आपको बॉटम को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। यानी कहीं आप टॉप मार्जिन बोले बॉटम भी कर दो, कि सर टॉप 1 बोला था बाकी हमने 0-0 कर दिए, वो नहीं छेड़ दें, वो जो है वो ही रखने हैं। और पर्टिकुलर मार्जिन का नाम ले तो मार्जिन पर जाकर क्लिक कर दो, वरना तो यहां तक जो हम कर रहे हैं ठीक है, इससे हमारा काम चल जाएगा। तो मार्जिन का पहला सवाल बनता है पेज सेटअप में। उम्मीद कर रहा हूं कि आप मार्जिन कैसे सेट करते हैं, सीधा मार्जिन पे क्लिक करके कर देंगे। दूसरा प्रश्न आता है कि गटर मार्जिन सेट करो। गटर मार्जिन क्या होता है? जो बाइंडिंग साइड स्पेस रहता है ना, उसे हम गटर मार्जिन कहते हैं। थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं, आपको दिख भी रहा होगा इस व्यू में, देखो ये रहा। अब मैंने खूब बड़ा कर दिया 4.5 इंच, वरना तो ये 0 ही रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। लेफ्ट और टॉप की इसकी पोजीशन होती है, उसको भी हम अलग अलग कर सकते हैं। चलिए, मैं अभी एक बढ़ाया था, गटर मार्जिन को भी थोड़ा कर देता हूं मैं, ताकि आपको दिख जाए लेफ्ट साइड में थोड़ा मार्जिन बढ़ जाएगा। ओके, क्या देखो ये जगह बढ़ गई। जो हम बाइंडिंग के लिए रखते हैं उसे हम गटर मार्जिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक होता है ओरिएंटेशन, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। अभी मेरा ओरिएंटेशन कौन सा है, मैं इस पर क्लिक करके देखता हूं। पोर्ट्रेट है, मैं चाहूं तो इसे लैंडस्केप कर सकता हूं। क्लिक किया, चौड़ाई बढ़ गई। वापस ओरिएंटेशन पे चलता हूं, पोर्ट्रेट कर दिया, लंबाई बढ़ गई। ये इसका ओरिएंटेशन है। साइज के बारे में आपको बोलकर बताता है, A4 करनी है, A5 करनी है, B5 करनी है। जो साइज का नाम देता आप सेट कर दीजिए। जैसे लीगल करनी है, लंबाई बढ़ जाएगी, देखो नीचे तक लंबा हो गया पेज, ये लीगल साइज हो गई। ठीक है, मेरी बात यहां तक। पेज को कॉलम में डिवाइड करना है, 2 कॉलम में डिवाइड कर दिया, मैटर एक ही कॉलम का था। और 3 में डिवाइड करना है, कॉलम पे चल जाओ, 3 में डिवाइड कर दो। आप चाहते हो कि बीच में से लाइन भी आनी चाहिए, तो कॉलम पे जाकर मोर कॉलम वाला ऑप्शन दिखता है, वहां पर लाइन बिटवीन पे क्लिक कर दो, तो मैटर बड़ा होते ही लाइन आ गई। अब आप कहोगे सर 2 ही कॉलम लग रहे हैं, तीसरा तो लग ही नहीं रहा है। भाई तीसरा क्यों नहीं लग रहा? इसका कारण ये कि तीसरी लाइन का मैटर ही नहीं है। जैसे तीसरी लाइन का मैटर आएगा तो ऑटोमेटिक आपको तीसरी लाइन भी यहां पर क्या हो जाएगी दोस्तों साथियों, शो हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, आगे बढ़ सकता हूं? यस सर। देखो वापस से कॉलम वैसा ही कर लेता हूं, 1 कॉलम, अपनी बात क्लियर हो जाएगी। मार्जिन वाले में कुछ ज्यादा नहीं था। मार्जिन अपन यहां से कस्टम मार्जिन पे जाके सेट कर सकते हैं, जो मार्जिन हमें देना हो। चलिए आगे बढ़ रहा हूं। ओरिएंटेशन यहां से दिख ही गया, साइज यहां से हो गई, कॉलम यहां से हो गया। अब देखो अगला एक प्रश्न है, जनरली पूछ लिया जाता है कि पहले पैराग्राफ में क्लिक करो, लाइन नंबर पे जाओ, कंटिन्यू पर क्लिक कर दो। देखो हर एक पैराग्राफ पर लाइन नंबर जुड़ गई है। ठीक है, अच्छा यहां लाइन नंबर पे जाके नन कर दो, लाइन नंबर हट जाएगी। आप क्या चाहते हो कि सर मैं तो केवल पहले पैराग्राफ पर ही लाइन नंबर लगाना चाहता हूं, बाकी किसी पे नहीं लगाना चाहता। तो आप दूसरे पैराग्राफ पे कर्सर रखो, ब्रेक पे जाकर कंटिन्यू क्लिक कर दो। ठीक है, ब्रेक कर दिया। अब पहले पे चलो, लाइन नंबर पे जाओ, कंटिन्यू कर दो। 1 2 3 ही लगे। वापस इस पे चलो, लाइन नंबर पे जाओ, कंटिन्यू कर दो, 4 5 6 अगले पर आ गए।
अच्छा, आप चाहते हो कि कंटिन्यू नहीं आए सर, तो एक ऑप्शन आ रहा है रीस्टार्ट ई सेक्शन, तो इस पे वापस चालू हो गई। अब आप चाहते हो कि सर इस पे खत्म हो, अगले पे चले, इस पे वापस क्लिक करो, ब्रेक पे जाओ, कंटिन्यू कर दो। मेरा समझाना यह है कि भाई अगर आप हर पेज पर लाइन अलग अलग लगाना चाहते हो तो इस हिसाब से आपको सेक्शन को ब्रेक करना होगा, जब भी लाइन नंबर अलग अलग इंसर्ट होगा। ध्यान से देख लो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 आगे कंटिन्यू आ रहा है। कारण क्या है कि अपन ने 2 ही जगह सेक्शन ब्रेक किया है और रीस्टार्ट ईच सेक्शन कर दिया है, जिससे अब ये जैसा हम चाहते हैं वैसा दे रहा है। किसी बीच में देनी हो तो हम जहां क्लिक करके करेंगे वहां पर ये अप्लाई कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जनरल बात को अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसी आशा के साथ हम इस वर्ड एफिशिएंसी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। साथियों, प्रैक्टिस मैं आगे करवा रहा हूं, यहां पर केवल जनरल नॉलेज दे रहा हूं। अगर आपको इसमें किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो हमारे टोल फ्री नंबर है, उस पर बात कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है सोनी टाइपिंग टूल, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त प्रभात वालिया आप लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध हूं, आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, यहां तक लाइन नंबर तक क्लियर हुआ, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लिक करो, लाइन नंबर कंटिन्यू को हटाओ, या सॉरी नन करो, इस पे वापस जा, अलग अलग हटाना पड़ेगा जब अलग अलग लगी है तो ठीक है। इसका तो सबका एक साथ हट जाएगा, हट गया, लाइन नंबर खाली हो गया। कई बार क्या होता है, लाइन नंबर लगाते दिखते नहीं है भाई। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि आप लोगों ने इसकी स्क्रीन को ऐसे बड़ा कर लिया, जूम कर लिया। अब ये दिखेगा कैसे, क्यों इधर छिप जाएगा, इसलिए इसका जूम साइज भी आप लाइन नंबर लगाते समय चेक कर लो कि भाई ये पूरी स्क्रीन आपको अलग से दिख रही है। अगला ऑप्शन है वाटरमार्क का। किसका है? वाटरमार्क। पेज के पीछे जो दिखता है उसे वाटरमार्क बोलते हैं। वाटरमार्क पे जाओ, कस्टम वाटरमार्क पर जाओ। एक सवाल बनता है, क्या हम अलग अलग पेज पर अलग अलग वाटरमार्क लगा सकते हैं? मैं कहूंगा लगा सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा नहीं लगा सकते। अब कहो सर एक बार बोल रहे हो लगा सकते हैं, एक बार कर रहे हो नहीं लगा सकते। दोस्तों, आपको हर पेज को ब्रेक करना होगा, सेक्शन ब्रेक करना होगा, जब भी लगता है, और इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं आता है। तो हम वाटरमार्क लगाना चाहते हैं, एक पेज पर लगाएंगे, सभी पे लग जाएगा। यही फीचर आपको याद रखना है, यही आपके आगे फ्यूचर में काम आता है। कॉमन बात है जिसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब टेक्स्ट वाटरमार्क जाते हैं, तो टेक्स्ट वाटरमार्क पे क्लिक कर दो। यहां हिंदी में टाइप करना चाहते हो तो यहां कैलिबरी ले लो, कैलिबरी की जगह कुर्तीदेव फॉन्ट आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, देखो कुर्तीदेव कहीं पे आता है क्या? एक बार चलो, देवलिस्ट 10 आ गया। अपने को तो फॉन्ट चाहिए। यहां पर मैं कुछ टाइप करता हूं, मुझे पता ही नहीं चलेगा मुझे क्या टाइप करना है, तो एक बार इधर से कुछ मैं ले लेता हूं। इंग्लैंड जो टाइप करना चाहते हैं इसे कॉपी कर लेता हूं मैं, फिर वाटरमार्क पे चलूंगा। ठीक है, टेक्स्ट वाटरमार्क, कैलिबरी की जगह अब मुझे यहां से देवलिस्ट फॉन्ट करना है। लिस्ट खुलेगी, ईवी हो गया। यहाँ पर इंग्लैंड लिख देता हूँ इसकी जगह पर, जो भी नाम दिया हो उसे लिख दो। कलर चेंज करना हो उसका कलर कर लो, हॉरिजॉन्टल करना हो हॉरिजॉन्टल कर लो, डायगोनल करना है उसे आप डायगोनल भी कर सकते हैं। अप्लाई, क्लोज। देखो ये इंग्लैंड लिखा हुआ गया, इसे हम बोलते हैं वाटरमार्क। ठीक है, हटाना चाहते हो तो वहीं पे चलो और यहाँ जाके इसे रिमूव कर दो। बड़ा सिंपल सा काम, थोड़ा मुश्किल नहीं करा के आसान जो पेपर में आता है वही करवा रहा हूँ। और आगे बढ़ेंगे, सेक्शन वाइज इनके बारे में और डिटेल से बात कर लेंगे। पेज कलर चेंज करना है, कलर पे जाओ, यहां से पेज कलर कर दो। हो गया कलर चेंज, वापस चलो, रेड कलर करना चाहो रेड कलर, जो कलर पेज का आपको करना हो पेज कलर कर सकते हैं। हटाना चाहते हो तो यहां जाकर नो कलर कर दो, पेज का कलर हट जाएगा। थोड़ी सी बातचीत और, सेक्शन का अंतिम दौर चल रहा है। एफिशिएंसी का जनरल नॉलेज यहीं पे खत्म करने वाला हूं। दोस्तों, पेज बॉर्डर पे चलते हैं। जैसे हम पैराग्राफ पे बॉर्डर लगाते थे वैसे ही हम लोग पेज पर बॉर्डर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बॉक्स पर क्लिक कर दो, चारों तरफ बॉर्डर लग गए। अब अगर मुझे पेज पर केवल लेफ्ट और राइट बॉर्डर लगाना है, ऊपर नीचे लगाना ही नहीं है,
तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, पेज बॉर्डर पे चलते हैं, बॉक्स का बॉक्स एंड दे, जिसको हटाना यहां से हटेगा भी, उसकी तरह डबल लाइन लेना चाहते हैं ले लेते हैं, समझ आ ही जाएगा। देखो एक मिनट वापस चलते हैं, पेज बॉर्डर बॉक्स, पहले ये लेते हैं, कौन सा हटाना है, ऊपर नीचे वाला, आगे देखो ऊपर बॉर्डर है ही नहीं, नीचे भी नहीं है। आप चाहो तो पर्टिकुलर पेज पर लगा सकते हो, आप चाहो तो किसी एक पेज को छोड़कर बाकी सभी पे लगा सकते हो। यहां पर ये बहुत सारे ऑप्शन है, फर्स्ट पेज ओनली क्लिक किया मैंने, केवल पहले पेज पर लगेगा, दूसरे पेज पर नहीं लगेगा। एक मिनट देखते हैं क्या, अपन ने उसको चेक नहीं किया। अच्छा, फर्स्ट पेज में सेक्शन ओनली कर दिया अपन ने, एक्सेप्ट फर्स्ट पेज कर देते हैं, कोई बात नहीं, अप्लाई, पहले पेज पर नहीं है, बाकी सब पे लग गया। ऐसे अलग अलग फीचर्स हम लोग काम में ले सकते हैं। एक बार मैं वापस इस पेज का कलर चेंज कर देता हूं। अब देखो कलर के अंदर देखो मोर फिल इफेक्ट पे जाते हैं तो वो टेक्सचर इफेक्ट भी आते हैं, कई बार इसे टेक्सचर लगाओ, ये लो भैया टेक्सचर भी लगा दिया। इस तरह अपन पेज की सजावट कर सकते हैं। बॉर्डर में हम छोटे थे तो भैया ऐसे बॉर्डर लगाते थे, वहां पर तो दिख ही नहीं रहा है, बोलो कोई बात नहीं, नन करता हूं, पेज बॉर्डर पे चलता हूं, बॉक्स, अच्छा होल्ड डॉक्यूमेंट करता हूं, ठीक है, ऐसे लगा देते हैं। तो ये एफिशिएंसी का जनरल नॉलेज था दोस्तों। इसके बाद मैंने क्वेश्चन आंसर के बहुत सारे सेट आप लोगों के लिए तैयार करके दिए हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि एफिशिएंसी का जनरल नॉलेज प्लस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस प्लस सोनी टाइपिंग के टेस्ट सीरीज, इतना करने के बाद आपका एफिशिएंसी में एक भी नंबर नहीं कटेगा। हम लोग समय समय पर टाइपिंग से संबंधित, स्पीड से संबंधित वीडियो आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाएंगे। दोस्तों मेरा नाम आपको पता है, बहुत बार मैंने बोला है, वो मैंने वापस एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी लेनी हो तो आप मेरे से भी ले सकते हैं। दोस्तों प्रभात वालिया, ठीक है, नंबर है मेरे ये। वैसे हम लोगों की जो हेल्पलाइन नंबर है वहां पर भी आप बात करके अपना काम कर सकते हैं। दोस्तों आपकी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं वर्ड एफिशिएंसी के जनरल नॉलेज को यहीं पे खत्म करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं सेक्शन आप लोगों के लिए शानदार, ईमानदार, पढ़ने वाला, समझने वाला रहा है। इसी आशा और विश्वास के साथ आपकी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस एफिशिएंसी के जनरल टॉपिक्स को मैं खत्म करता हूं, अलविदा कहता हूं। आगे और नई अपडेट के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद, आभार।